महामंत्री हिमालय से ए बिट्टी साइड हटो हो जी महाराज अपने ही हिमालय का हीरागढ़ के समाचार तुमसे जानना चाहते हैं तो हिमालय सिंह जो हम पूछे उसका सही सही जवाब देना। जी राजा लाइव देखा मल्दी का सारा ध्यान देकर सुनो मल्दी का इस हाल में हीरागढ़ हमारे इस हीरागढ़ की वजह किस हाल में है हम यही जानना चाहते हैं आपको। तो समाचार सब ठीक है अरे मेरे समाचार सब ठीक है मेरे सरकार आपके राम की मेरे दानवीर सम्राट आपके राज हीरागढ़ की प्रजा चैन अमन और खुश महामंत्री हिमालय से जी राजा जब तक इस राज सिंहासन पर हम विराजमान हैं तब तक हमारे राज हीरागढ़ की प्रजा को कभी कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। नहीं महाराज राजन रवि के किरणों के जैसी जगमगाती ये आपकी राजधानी है। सिंह बकरी पिया करते हाँ एक घाट पर सारी फटमारी जगाबाजी भरे वो फंदगा जिक्र है इस राज्य में बिल्कुल नहीं। महामंत्री हिमालय सिंह जी महाराज हम यही चाहते हैं कि हमारी प्रजा चैनवंश रहे, चोरी चमारी हमारे राज हीरागढ़ में नहीं होना चाहिए। ऐसा ही होगा स्थान ग्रहण कीजिए। मेरे वीर और सेनानायक कैलाश सिंह आज हम इस वक्त हीरागढ़ के बॉर्डर में जो सेना तैनात है उस सेना के विषय में आपसे कुछ जानना चाहते हैं। क्या जानना चाहते हैं बाबू? तब मेरे साले वीर सेनापति मेरे समाचार है सेना को कोई तबीब और है तो नहीं जानने को मेरा दिल ये बेजार है। हीरागढ़ सीमा बदल में हमारी सेना तैनात है। हमारी सेना में कोई दुश्मन जुल्म और सितम तो नहीं कर रहा। हम यही जानना चाहते हैं आपसे। 42 जने रहे आप बिल्कुल निश्चित रहिए महाराज। सुनिए महाराज आप निश्चित रहिए महाराज
कई बार चढ़ाई किया, अपने इस हीरागढ़ राज पर कई बार चढ़ाई किया, लेकिन हमारे दुश्मन हिंदी में नहीं हुआ। हजारों बार परास्त हुए रहे और हार कर वापस चले गए। आपका शाही तिरंगा आपके बॉर्डर पर फहरा दिया गया है। सेनापति कैलाश सिंह, सेना हमारी जहाँ तैनात है, इस पे कोई जुल्म और सितम ना हो। हमारी सेना चैनों से सीमा बॉर्डर पे अपनी ड्यूटी आराम से दे, ताकि कोई परेशानी से राज्य पे ना आ सके। सेनापति जी और महामंत्री कैलाश, महामंत्री जी और सेनापति कैलाश सिंह, एक बात आज हम बताना चाहते हैं। बतलाइए राजा। हमारी पहली महारानी का देहांत हुआ था, उनके कोख से एक पुत्र जन्म लिया था जिसका नाम उत्तम सिंह है। आज हमारा बेटा सयाना हो गया है, पता नहीं क्या होगा। अपने बेटे की परवरिश के लिए हमने तुलसी महारानी को ब्याह कर इस राज्य हीरागढ़ ले आए। उस वक्त हमारा बेटा उत्तम सिंह बहुत छोटा था, उसकी परवरिश के लिए हमने दूसरा ब्याह किया। लेकिन एक बात नहीं जानते होगे तुम लोग, मेरी पहली महारानी के मैके से एक हीरा मणि लेकर के आई थी। वो जब से हीरा मणि हमारे हीरागढ़ में आई, तब से इस राज की दौलत बढ़ गई। हर साल शुक्रवार के दिन 6 फरवरी दिन शुक्रवार को हर साल जिला इस बार भी हीरा मणि की पूजा बहुत धूमधाम से हुई। कभी लोग हमारी प्रजा में, हमारी प्रजागण और काफी लोग वहाँ पे उपस्थित थे। उनके सामने हीरा मणि पूजा हुई, उनकी अर्चना हुई और उस हीरा मणि को हमने अपनी दूसरी महारानी के हाथ में सौंप दिया। जी महाराज। आज हम चाहते हैं हमारी महारानी बेला को और हमारे राजकुमार पुत्र उत्तम सिंह को राज दरबार में बुलाया जाए। जी राजा। सिपाही बिहारी लाल, महाराज के आदेशानुसार इसी वक्त राज दरबार से राजमहल जाओ। राजमहल से महारानी जी व महाराज के इकलौते वारिस युवराज उत्तम सिंह को राज दरबार में बुलाकर ले आई। चला खुशहाल हो बेटे, चला खुशहाल हो। मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हूँ, प्लीज शौक से कहो, क्या बात है? तू बुलाए महाराज दरबार में, तू बुलाए महाराज दरबार में, काम चाहे जरूरी वो बतलाइए और घर खता दासी से हो। दासी से हो कोई हाथ बकरी जाइए महारानी जी, इस रात दरबार में मैंने तुम्हें क्यों बुलाया हूँ ये हम जरूर बताएंगे। और तुम्हारी ना ही कोई गलती, ना तुमने कोई खता किया है, तो सुनिए हमारी बात को।
प्याह कर तू सुना तो बुलाया यहाँ प्याह कर तू सुना तो बुलाया यहाँ मेरे जीवन की सुखमय कहानी है तुम प्याह कर तू सुना। महारानी जी, जिस वक्त हमारी पहली महारानी का स्वर्गवास हुआ उस वक्त हमारा बेटा उत्तम सिंह बहुत ही छोटा था। इसकी परवरिश के लिए हमने तुमसे शादी किया। शादी करके इस राज हीरा कर ले आए। एक बात तुमसे जानना चाहते हैं कि कल हीरा मणि की पूजा थी। उस पूजा के बाद वो हीरा मणि हमने तुम्हें सौंपा था, उसे लेकर के आई हो रात दरबार में। मैं कुछ कहना चाहता हूँ इसके विषय में, तो सुनिए हमारी बात को। तपास में हीरा मणि है तेरे लाल जी, पास में हीरा मणि पास में हीरा मणि तेरे लाल जी, सेनापत को कहा दीजिए दरबार में मेरे पे ठोक देंगे जब मैं ना रहूं। ये पुराना मुलाजिम वफादार है। महारानी जी, ये हीरा मणि हमारी पहली महारानी की निशानी है। ये पहली महारानी के मैके से आया था। जब से हीरा मणि हीरा गहराज में आया, इस हीरा गहराज की किस्मत बदल गई। लोग हीरा गह का नाम बहुत ही शान से उसको देते हैं और इसलिए मैं चाहता हूँ कि हीरा मणि जो है सेनापति को कहा दीजिए आप, जब मैं ना रहूं तो हीरा मणि हमारे बेटे उत्तम सिंह को सौंप देंगे। सेनापति क्या बात है राजमाता? दीजिए ये हीरा मणि संभाल कर रखो। ये आपकी नवल और हाँ, ये गायब ना होने चाहिए। राजमाता, आपने ठीक कहा राजमाता। ये हीरा मणि कभी गायब नहीं हो सकती जब तक मेरे शरीर में प्राण है। महाराज, आज आपने मुझ पर इतना बड़ा विश्वास किया है और मैं आपके चरणों का गुलाम, एक छोटा सा तुच्छ आपका कर्मचारी। आपने अगर ये विश्वास किया है राजन, तो मैं भी इस पाक वर्दी की कसम खाकर कहता हूँ, इस पाक वर्दी की कसम खाकर कहता हूँ राजन, कि जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक हीरा मणि की सुरक्षा मैं करूंगा। और जब ऊपर वाला ऐसा ना करे कि आप ना रहें, लेकिन महाराज संसार का ये नियम है, आना जाना तो लगा रहता है। आपके न रहने के बाद मैं हीरा मणि आपके बेटे युवराज उत्तम सिंह को दूंगा। सेनापति कैलाश, ये मेरा वादा है। इसी विश्वास के साथ तो हमने ये हीरा मणि आपको सौंपा हूँ कि जब मैं न रहूं तो इस हीरा मणि को हमारे बेटा जब राजगद्दी में बैठे तब ये हीरा मणि हमारे बेटे के हवाले कर देंगे। हाँ महाराज, मैं वादा करता हूँ राजन कि जिस वक्त हमारा युवराज राजगद्दी पे बैठेगा उसी समय सभी राज दरबार, सभी प्रजा के समक्ष ये हीरा मणि मैं युवराज को
ऐसा ही होना चाहिए सेनापति कैलाश सिंह। महारानी जी, अब आप राजकुमार उत्तम सिंह को साथ लेकर राजमहल जाइए। राजमहल जाकर के आप लोग आराम कीजिए। जाओ बेटे राजकुमार उत्तम सिंह, अपनी माँ के साथ राजमहल जाओ। ठीक है पिताजी, जैसे आपकी आज्ञा। चलो बेटे, चलो माँ जी। सदा खुशहाल रहो बेटे। सेनापति कैलाश सिंह, महाराज। इस हीरा मणि की रक्षा करना अब ये तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ महाराज। जान से भी बढ़कर इस हीरा मणि रक्षा करना। और जब मैं ना रहूं, इस राज सिंहासन में हमारा बेटा राजकुमार उत्तम सिंह बैठे, तो हीरा मणि हमारे बेटे को सौंप देना। उसकी हिफाजत उसके बाद हमारा बेटा राजकुमार उत्तम सिंह करेगा। हाँ महाराज, ये मेरा वादा है राजा कि जब आपका युवराज इस सिंहासन पर विराजमान होंगे, तब ये हीरा मणि मुझे प्राप्त करवा देगा। ठीक है महामंत्री जी महाराज। ये हीरा मणि हमारी पहली महारानी की निशानी है। जी राजा। सेनापति जी, हमारी महारानी की निशानी है ये, और हमारा बेटा भी उनकी पहली महारानी की निशानी है। इसलिए हम महारानी के अरमान को कभी छूटने नहीं देंगे। क्योंकि मरते वक्त उन्होंने कहा था महाराज कि ये हीरा मणि हम आपको सौंप कर जा रही हूँ, लेकिन इस हीरा मणि को और हमारे बेटे की हिफाजत करना, उसकी रक्षा करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। इसलिए ये हीरा मणि हमने आपके हवाले किया है। सेनापति जी, अब आप इस हीरा मणि को लेकर जाइए, इनकी हिफाजत करिए और इस सीमा बॉर्डर पे जाके सेना की देखभाल कीजिए, उनका हौसला अफजाई कीजिए। आप महामती हिमालय सिंह जी महाराज। आप हीरागढ़ की ओर जाइए, हमारी पिता से मिलिए। अगर हमारी पिता को कोई कष्ट हो, उनके कष्ट को दूर करना हमारा और तुम्हारा फर्ज है। अगर उनके दुख को दूर न कर पाओ, तो उन्हें लेकर के हमारे पास दरबार में उपस्थित हो जाओ। हम कोशिश करेंगे अपनी पिता के दुख को दूर करना, ये हमारा भी फर्ज है। महाराज, आपके आदेशानुसार इसी वक्त आपके व्याध हीरागढ़ प्रजा के बीच भ्रमण करने के लिए प्रस्थान कर। बड़ा खुशहाल हो महामंत्री। बिहारीलाल, अब आज शराब दरबार ही समाप्त होता है। पूरा दरबार का मेन गेट बंद कर दिया जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो। हम कहीं सलमान वाले और तो
किसी की गले छोड़िए, चंगी गल है, किसी की गल है, मैंने भी चंगा होगा। ऐसा भी चाहिए। अभी देखिए हीरागढ़ का शाही दरबार लगा था, महाराज सिंहासन पर बैठे हुए थे, महाराज के दाने हाथ की तरफ उनके महामंत्री हिमालय सिंह बैठे थे, वो भी बैठे थे। महाराज के दाने हाथ की तरफ उनके महामंत्री हिमालय सिंह बैठे थे, और बाएं हाथ की तरफ उनके सेना के सेनानायक कैलाश सिंह बैठे थे। हाँ वो भी बैठे थे। महाराज ने भरे दरबार अपनी महारानी जी को बुलाया। पहली वाली जो महारानी थी उनका स्वर्गवास हो गया, खत्म हो गई, बहुत सीधी रही बेचारी। अच्छा सीधी रही। अरे भगवान से काम है वो, बस भगवान कहा वो एहसान के महारानी तो जिंदगी भंगा मिलवे लेकिन। और अरे उनके पिताजी भी बहुत सीधे थे। अच्छा जब महाराज ने उनके साथ शादी किया तो पहली वाली महारानी के पिता ने अपनी बेटी की विदाई में हीरा मणि दिया था। अच्छा। और जब महारानी का देहांत हो गया तो हीरा मणि महाराज के हाथ में आ गई। हाँ और जब दूसरी शादी किए एडोबी के राजकुमार आए थे, हाँ हाँ। बहुत छोटे थे तभी महाराज का देहांत हो गया। अच्छा युवराज की परवरिश के लिए दूसरी शादी किया। और जब ये मेहरारू आई हाँ महारानी जी। तो महाराज वह हीरा मणि महारानी को दे दिए। हाँ लेकिन आप देखिए भारत दरबार महारानी को बुलाकर महाराज क्या वह हीरा मणि ले आवा, उसको सेनापति को दे दिए। हाँ सेनापति को दे दिए सब जी उनको। यह हीरा मणि हो गई, विवाह हो गए। काहे हो? आज एक बात याद आ गई, क्या? यही बात कब वो अयोध्या जी में भय रही। अयोध्या जी ना? हाँ कैसे? वहाँ मुदरी मारी मुदरी, हाँ वहाँ मारी मुदरी राजा दशरथ का मिली डेहरी की टकाई में। अच्छा, तो वहाँ मारी मुदरी राजा दशरथ का मिली डेहरी की टकाई में। और वहाँ हीरा मणि मुदरी रानी सीता का मिली मुंह की दिखाई में। और वहाँ मणि मुदरी हाँ राम का मिली खिचड़ी की खवाई में। और वहाँ मणि मुदरी हाँ केवट का मिली गंगा जी की उतराई में। लेकिन वह मणि मुदरी बाद में पहुंच गई लंका। अच्छा और वही मुदरी से सीता माता और राम की पहचान हनुमान जी ने कराया था। तो कहाँ पहुंची, लेकिन टिकी वो मणि मुदरी सीता जी लगी। अच्छा तो बाद आवाज ये मणि कहाँ से आई, कोई के लगे रही, फिर कोई के लगे गए। हाँ अब सेनापति लगे गए हैं और सेनापति उसकी सुरक्षा करेगा। और जब यहाँ का युवराज सिंहासन पर बैठेंगे तो वही मणि सेनापति युवराज को दे देंगे। हाँ वही मन यार ये मोबाइल जो उन्होंने पूछा आई जन के जाए हमका तुमका कराई का का है, कौन जरूरत है भैया? कहू का मणि मिले, कहू का का मिले, हमका तुमका कोई 10-20 रुपया नहीं दिए के लिए धरेगा। चाहे कोई का मरी मिले, चाहे कोई सड़ी हमका तुमका कहा करे। एक गिलास पानी के तो कोई पूछत नहीं ना, कि दुआरे आए हाला पानी पी लिया। हाँ ठीक कहा था। तो मणि का कोई ससुर पूछे कोई नहीं आई जन के जाए हमका तुमका कराई का का है। कहा करेगा इंतजार कीजिए, अभी हिमालय सिंह आएंगे महामंत्री जी। रामंत्री जी। हाँ उसके बाद हम लोग वो कुछ बताएंगे तब यहाँ से चलेंगे।
रमली, यस, बिहारीलाल, जय हिंद, बिहारीलाल एंड रमली, यस माय डार्लिंग, रमली, यस माय डियर सरवरा, यस माय डियर सन, चेन्नई हराम खोर, यस माय डियर सरवरा, यस माय डियर। सर भाई कहा जा रहे हैं, जल्दी जल्दी मसाला डार्लिंग निकल गया। रमली, आज तेरा दरबार लगा और महाराज अपने राज सिंहासन पर मिला। दरबार के समस्त कर्मचारी मौजूद थे और भैरव दरबार महाराज ने अपनी महारानी और अपने बेटे युवराज उत्तम सिंह को बुलाया और महारानी जी से कहा, महारानी जी, जो हीरा मणि तुम्हारे पास है, जो हीरा मणि तुम्हारे पास है, उस हीरा मणि का सेनापति कैलाश सिंह को कहा। रमलिया, ये क्या कर रहा है? ये क्या कर रहा है? हमें हाथ से नहीं रहा तो ही आप खजुआ रहे हैं। तेरे हाथ नहीं, रमले, महाराज ने सेनापति कैलाश सिंह को वफादार समझा। कैलाश सिंह को वफादार समझा और महाराज ने मुझे गद्दार समझा। इसीलिए तो सेनापति कैलाश सिंह के हाथों में हीरा मणि दी। तुमका मणि देन गए, तुमका घूरो नहीं लिखा गया। रमणी, जबकि आज 18 वर्ष से महाराज के साथ वफादारी करते चले आ रहे, लेकिन महाराज ने हमारी वफादारी का ये सिला दिया। अरे यार, नहीं रहा, नहीं, आज तक तुमने मंत्री हमारा सिंह की वफादारी देखा और आज के बाद आज के बाद इस राज हीरानगर में शुरू होगी इसलिए रमणी और हरेल हमारी बात को ध्यान से सुनो। इसी हीरानगर के दानवीर वाह इस हीरानगर के दानवीर सम्राट और ने सबका बढ़ा दिया है। बढ़ा दिया है पाठ भरोसा सेनापति पर भारी, बढ़ा दिया है पाठ भरोसा सेनापति पर भारी और उसके
के पूरा हम सब हमारे खुद की महारानी पर भी न किया है तो भिखारी, खुद की महारानी पर भी न किया है तो भिखारी। हम सारा सब कोई सारा भरोसा कितना रात दिन प्रजा में मरता, रात दिन प्रजा में मरता है, टाइम में टाइम दौड़ता है। बैठा रहे बन से और हीरा मंगल सौदे करके किया कदम नहीं माने जिस तरह रात दरबार में हमारा अपमान किया गया, आज हम कसम खाते हैं कि उस अपमान को बना जब तक नहीं चुकाएंगे तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हरिलाल, अगर तुम दोनों हमारा साथ दो तो तुम्हारा ही फायदा हमारा ही फायदा। बाबू साहेब, बोल बाबू साहेब, अरे बोलेगा कैसे? हमारा सबका कौन फायदा होई? हरिलाल, अगर तुम दोनों मंत्री हिरालाल सिंह का साथ दिया और तुम लोगों के कारनामे अच्छे हुए और मैं इस राज हीरागढ़ का सम्राट बन गया, तो हम कसम खाते हैं, हम कसम खाते हैं उसी दिन रामबली तुझे यहाँ का महामंत्री तब तो तुम बिहार राजा और हरिलाल रामबली को यहाँ का महामंत्री और तुम्हें यहाँ का सेनापति। समझ गए? भतीजवा के मौसी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब हमार तुहार किस्मत लौटे वाली है। भतीजवा के मौसी जिंदाबाद। हाँ, हमार तुहार किस्मत लौटे वाली है। किस्मत लौटे वाली है। अब पार्टी बदलो। पार्टी बदलो मतलब महाराज की पार्टी में कुछ न कहोगे। अच्छा, अब अगर इनकी पार्टी ज्वाइन करोगे तो उन्हीं दिन यहाँ के राजा बन जाएंगे। हाँ, तो हमका तो बना दे है मंत्री और तोहका बना दे है छिनारपति सेनापति वाला। लेकिन इस पद को पाने के लिए जो हम कहेंगे तो तुम दोनों करोगे। आदेश करो, मंत्री बनेगे बोले एक का तो सबका घूटा काट दे। सबका नहीं अमरी जितना कहेंगे फिर घुटना करना होगा। अरे तो तुम करवावत जाए, हम करत जा रहे काम। ठीक है अमरी और हरिलाल, हम अपने फार्म हाउस में चलते हैं। तुम दोनों 5 मिनट के बाद हमारे फार्म हाउस पर मिलो। ये बगावत आ गई किसी ने तो सीधा ऊपर जाएगा। कोर्ट कचहरी काम होगी, एक
तो आंख पर लड़कर चोर से ले उठाएगी थी। साला हरकत हका हो बेईमान कहो साला चोर महाराज जब मरी सेनापति के दिवा दी है ना वह आज खब हथियान है चिल्ला रहा है गरज रहे जैसे जेठ के बादल। साले एक चीज नहीं देते जब बादल कर दे तो वो साथ जिंदगी बना मारो। ये बात तो भैया सही है वही घड़घड़ाए के ऊपर चले जाओ और देखा बरसे खोद चुपते चुपते आओ तो वह पानी गिरा के चला जाओ। सही कहता भैया गलत से चला जाता है। अरे महाराज की मरी है हाँ बहू के दिवा दिए यार। हाँ हमसे तुम क्या जरूरत अरे कौन हो हमारे का हानि हाँ हमका कम जरूरत है यार। देखो नहीं महाराज जी को समाने भाई नहीं कर सकते हैं। एक चीज नहीं सुने राजा बने तो मरे जाओ कहाँ का राजा बन गई है राजा नहीं रो बनी है तो बने पास वाला चोर यही तरह के तो राजा बनो बताओ जेब में चवन्नी पैसा ना ही जुहा रुपया दाढ़ी बनवाओ ना ही जुहा मालिक मामा सरकारी खर्ची के हर दाढ़ी रखाए घूमत हाँ चोर है गंधात हुई है हाँ तब तो हाथों नहीं ना जल्दी नहीं जुआ नहीं ना कोई वाले जानवर है तो हो ही सकता है। चार गोड़ वाली। हाँ हाँ मान सके थे और सुना हाँ ये कुछ कह पाई है ना हाँ। तो परेशान न हो राजा बने का मरे जा तो सकल चेहरा का नहीं ख्याल करते लिहे ससुरो बांदर का हंसू बादल के नाही में कहते मुहा जैसे भैंसी के चूकर ये राजा वाजा जिंदगी में बन पड़ी। तुम चिंता न करो हाँ ये सार बताओ जगतपुर चौराहे पर आधी बीड़ी ढूंढ ढूंढ पिए हाँ और राजा बने नहीं वो सब कहा हो तो ऐसा हम अपनी आंखें देखा है यही जगतपुर चौराहा पर ये सार आधी बीड़ी ढूंढ ढूंढ पिए रहा। ये तो जब पैसे में सारे लाते चिंता न करो आओ महाराज के सामने हम चलते हैं हाँ और महाराज से शिकायत करके कि बच्चा का करवाए तो फांसी। सारे हरिया हमारा मुंह कैसा अबे तो मैं नहीं कहा अभी अभी हमने सुना इसका मुंह जैसे बंदर का। यही कहेंगे हम तेरी नजर में बंदर लगते हैं मारो साले तो यह कैसे बने मजा आएगा दोस्त। और दूसरा क्या कहता है बंदर का नहीं इसका मुंह जैसे भैंस का। ये नाच कितनी गहरी नाचता है। मैं नाचिन नहीं सीखी थी। कौन सीखता है गोली को मार दे तो हमें कैसे ठंड पैदा हो जाए। इसको कब सीख लिया रे गोली मार दे तो भैया वो लगेगा हम गलत सलत नहीं कहे लंबादार। बिहारी लाल ये जात का वो अहिर है। ये बहिर है हमारा चाले वही नकलम ये जात का अहीर तू ससुरा है बहन। तूने कहा ये जात का अहीर है लेकिन इसने कहा ये काम का बहन है। और रमणी हमने भी सुना
ये मंत्री हिमालय सिंह चौराहे पर आप लोग बैठ नहीं रहे। अभी भी बिन बिन कर पीता था। जगतपुर चौराहे पर कब देखा रे? यही भाई अब देखा। भाई हम समझा नहीं, यही बताएंगे हम क्या। और तू क्या कहा रे? ये जैसे सरकारी खसी बदबू देता मजा आएगा दोस्त। और क्या बोले? चलो महाराज के पास चलते हैं। महाराज से बात करने के बाद उसको फांसी की तस्वीर चढ़ाई। तेरी औकात कैसे बढ़ गई है? ये कैसी नाच नाच रहा है? बाबू साहेब, कौन है? बाबू साहेब, अरे कौन? आप कितना काहे मुंह साने हैं? क्या बोले? नहीं इतना जो क्रोध में वही है। अच्छा हाँ, गुस्सा न कहीं दूर साने। ऐसा नहीं। और बाबू साहेब, बोल। आपका क्या विश्वास है कि हम आपको बुराई कर सके थे? ना रंग नहीं है। और तो जिंदगी में कबो नहीं कि इनका आदि करे कर रहा। क्या? वही बुराई आप पर। आप अच्छी तरह से जानत है कि हम कुछ हो, लेकिन आज तक वो पीछे नहीं की। क्या क्या पीछे नहीं? क्या? पीछे क्या नहीं करे? मतलब पीछे कौनो बात नहीं की। ओ बात हमेशा जो बात कहा कि सामने कहा मुहे पर। हाँ रंग नहीं। आज वह नियम है। आप ही नहीं हो। जौन कहा बात के मुहे पर कहा। हाँ बाबू साहेब, हाँ हाँ रंग नहीं। जौन कहा आपके मुहे पर कहा, और जौन करब आपके मुहे में करब। कहने वाली बात तो ठीक है, लेकिन वो मैं करेगा क्या है? हरामजादा, आप समझो नहीं ना। क्या समझा रहा है? मुहे में कहा करब। क्या करेगा? मंजन, और रंगली मैंने मार दिया। इश्क का मंजन। लगा तो नहीं? मैं जान तो तेल लगा गया। पूरी गलती है, चोर सारे करके मरा है। क्या है? जब आप चले गए तो सारा आपको जौन जौन बुराई की से सारा बहनी महतान तक गरियाई से हमारे खिलाफ इस्लाम नहीं लगा हुआ। अगर किसी ने आवाज उठाया तो हम उसकी जुबान काट कर पालतू कुत्तों को पीट डालेंगे। और तूने हमारे विपक्ष अपना मुंह खोला, ये हाँ उसकी सजा मिलेगी, बराबर सजा मिलेगी। रमरे लोग दिल के साले के 5 घंटे मारे। आवा बात बच्चा तुहार मौका है। उनकी मार में तो बच गया, और हमारी मार में तुम बेहोश हो जाएगा। बहुत दुपुर दुपुर करता है क्या लिया पता है? ऐसा पुनः रोए रहे। आज का व्यवहार खत्म। आदेश है
मारब जरूर, आपकी बात सही करियो नहीं झूठ के मारब। भैया हाँ, बहुत तकलीफ है हमको। परेशान न हो, ज्यादा तकलीफ हो तो वासलीन लगाओ। भैया कोई बात नहीं भाई। हाँ, आया तुम सही करियो। हाँ सही मरी हो। आया तुम सही करियो। अब तो हर बात समझा है। एक बात सुने जा सरवा का कहा था, भैया तुम सही मरी हो। तुम सही करियो। नहीं सही के मरम, झूठ के मरम। खाने में हो तो फिर लौटी हो, खड़े हो और जबूरी बांधो। अब शुरू करे जाई थी और जो हम धीरे धीरे मारी तो जोर जोर चिल्लाया। चिल्लाए में कसर न रखे, और चिल्लाए में कसर के हाथ तो इधर से चालू कर। चलो जबूरी बांधो, ले भरा भरा। कहाँ कहीं मारे घर में बता? ओनली 500 500 500 नहीं 100 नहीं 5 ओनली 5 खाली 5 केवल 500 होते इनका सर्व कभी हो सब कहीं। अरे 5 बहुत है भला, 5 बर्दाश्त करिए। मैंने आदेश दिया कि भैया को मारने के लिए, और तो साले मेरे को पास हुआ। तोहरे मार दे और तुम मरवा ले हम। नहीं कह दिए मेरा रमरी, आज हम कसम खाते हैं कि जब तक महाराज और महाराज के वंश का सत्यानाश नहीं करूंगा। महाराज के राज होगा, जब तक खरहल में तब्दील नहीं करूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। यही बात सेनापति कैलाश सिंह थी। कैलाश सिंह तूने अभी सिर्फ महामंत्री हिमालय सिंह को देखा है, जाना और पहचाना नहीं है। अरे हिमालय सिंह वो ऊंचाई है जिसे देखने के लिए इंसान को सर ऊपर उठाना होता है। मैं तुझे अब तेरे खानदान का बर्बाद एक बार न कर दिया तो सारे क्षत्रिय खानदान में हम चलते हैं अपने फार्म हाउस पर, वहीं पर कुछ विचार बनाएंगे। तुम लोग 5 मिनट के बाद हमारे फार्म हाउस पर आकर मिलो। अगर किसी ने तो सीधा ऊपर जाएगा, बहुत तकलीफ भाग रहेगी 108 पर लगकर। यही जगह खड़े हैं, अगल बगल देखो तो कहा इज्जा खाए हैं। यार देखना पाओ साला चोर कौनी किया आगा, मार खवा दिया खा गया। नहीं जानता साले चोर का। नहीं के अगल बगल देख ले रखी चलिए न कहीं हम कहता है आधी पानी आओ पता लागत है। हाँ लेकिन एक साले का पता ना लागत। ऐसा करवा पीछे चुप्पे चुप्पे आई ना। अरे मोर भैया जैसे करो ठेकेदार सफेदा का बोला फोड़ा जवन जवन मार मारत है जैसे सरवा पर बड़ी पोखरी खली आई सो। जब तुमका मार मजे का तो हुलिस जब तुमका मारी तो हमका बड़ा नीक लाग।
ये पचा खावे तो हमारे उभारी है। हमका माई तो नीक लाग, बहुत नीक लाग है। तुमका माई तो कैसे लाग? और जब हमारे खरीद करने से ना, और नीक लाग जब हमारे खरीद करने से तो हमारा के में ये कछ में हरा। हमका माई तो नीक लाग, और इनका माई तो लाला कहे तो गरीब बटूरी कहे। सारे हिसाब से रहा, नहीं धर्म नगरी बना फटफटा दिया। और सुनो, अब उठाओ बंदूक या तो मैं चलूंगा। अब जाऊंगा और हम एक कमरे में बैठकर प्लान बनाएंगे कि कौनी तरह महाराज का मिरोरा जाए, कौनी तरह युवराज का मिरोरा जाए, सबका मिरोर मिरोर बने राजा और मैं बनूंगा यहाँ का मिनिस्टर। और तुमको मंत्री बनकर दिखाऊंगा। कसम है, अच्छा कसम है, लक्ष्मणपुर रेलवे स्टेशन का जब तक मंत्री न बन जाए तब तक सूर्य उदय नहीं होगा। देखो हाँ, यार चलो चल तो एक गाना सुना दो भाई। कौन गाना? तो एक गाना। अच्छा सुन ले एक गाना। हाँ एक गाना सुन ले। हाँ देखिए, हाँ है तुम्हारे कहे तो करब का यार, सबका अपने हिसाब से करेगा है दादा। है 1.5 घंटा तो हमका लगता है पक्का ही लिखा पढ़ी। सुना? हाँ एक लाइन सुन लो, बस एक लाइन ज्यादा नहीं। कहा? हाँ सुन ला। हाँ देखिए सुनिए क्या बता रहे हैं। क्या? अरे अब की दुनिया हो, अब की दुनिया मेरे पे ब्रह्मा कर गालिया। अब की दुनिया अब की दुनिया, अब की दुनिया मेरे पे ब्रह्मा कर गालिया। अब की दुनिया नर नारी सब लोअर पहने और जींस के पैंट मंगावे। नर नारी सब लोअर पहने हैं, जीन्स का पैंट मंगावे। रोड पर निकल जा हाँ तो पहनावा से पता ना लागत के लेडीज है कि जेंट्स है। अच्छा? अब तो लौटो फुक्का लगाए घूमत है। मेरे बाग रखाए। अरे बात छोड़ा लड़की पहिरा था हाँ पहले दे। कि नर नारी सब लोअर पहने और जींस के पैंट मंगावे। दाढ़ी मोच कब काप कराए, हिप्पी कटमा पार रखावे। घूम जैसे बीती हिलिया अब की दुनिया। वाह महाराज, वाह महाराज, आज भरे दरबार, आज भरे दरबार तुमने मेरा अपमान किया है, तुमने मेरा अपमान किया, अपनी नजरों से हमें गिरा दिया। महाराज भरे दरबार मेरे हाथ से छीन कर हीरामणि उस हरामजादे सेनापति को दे दिया। मेरे ऊपर से तुम्हारा विश्वास हमेशा हमेशा हट गया। जिस तरह तुमने भरे दरबार मेरा अपमान किया है, उसी तरह आज मैं कसम खाती हूँ, आज मैं कसम खाती हूँ महाराज, जब तक तुम इनकार बात नहीं कर दूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी महाराज। और एक दिन ये हीरामणि
मैं हासिल करके रहूंगी। इस हीरामणि के लिए इस हीरामणि के लिए अगर हमें खून की नदियां बहानी पड़े फिर भी मैं पैर अपना पीछे नहीं रखूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद है सेनापत से वो हीरामणि हासिल करना, चाहे कुछ भी करना पड़े। जब तक मैं सेनापत से हीरामणि को हासिल नहीं कर लूंगी मैं चैन से नहीं बैठूंगी, चैन से नहीं बैठूंगी। इस हीरामणि के लिए महाराज अगर हमें तुम्हारा खून करना पड़े, तुम्हारा खून करना पड़े, फिर भी मैं अपना कदम पीछे नहीं रखूंगा। मेरी जिंदगी का मकसद है हीरामणि, और हीरामणि मैं पाकर रहूंगी। मैं करूंगी कैसे, क्या करूं ताकि वो हीरामणि मेरे हाथ आ जाएगी। तुम हाथ काम नहीं करता, काम की चाल चलूं। आवाज आई हीरामणि मेरे कब्जे में हो। एक उपाय सोची है मैंने, क्यों ना मैं मंत्री साहब को बुलाऊं, उनसे कुछ बातें करूं, जरूर वो मेरी बात को सुनेंगे और कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। बिहारीलाल, बिहारीलाल, कहाँ करते काम से थोड़ा काम जी जाओ इस वक्त मेरे पास मंत्री जी को भेज दो, इसी वक्त मेरे हुक्म की तामील। महारानी ये आपका गुलाम महामंत्री हिमालय सिंह जानना चाहता है कि आपका मुखमंडल मलिन क्यों है और ये गुलाम का गुलामी का कारण क्या है। हमेशा जब भी आता था आपका चेहरा गुलाब के फूल के जैसा खिला रहता था, लेकिन आज ये चेहरा, ये आपका मुखमंडल मलिन है महाराज। तेरा मुखमंडल मलिन इसलिए है आज तुमने भरे दरबार दिखा अपने बेटे को और हमें बुलाकर महाराज बड़ी आसानी से मेरे हाथ से छीन कर हीरामणि उस हरामजादे सेनापत को दे दिया। हाँ महारानी जी, इसका मतलब महाराज मुझ पर विश्वास नहीं किया। हाँ महारानी जी, मुझ पर विश्वास नहीं किया, हमें अपनी नजरों से गिरा दिया है। हाँ महारानी जी, इसलिए मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए महारानी जी, क्या कहना चाहते हैं। कि आपने देखा मंत्री महाराज को, आपने देखा मंत्री महाराज को अरे दरबार किया, मेरा अपमान है, छीन कर मेरे हाथों से हीरा
सेनापति के बिहार है। आज मेरे दरबार मेरी बेइज्जती हो गई मेरे हाथ से। वो हराम ज्यादा हाँ महाराज जी, हमने देखा। तो बात ये तो मुझे भी और खड़ी रानी की बात ये तो मुझे भी खड़ी जानगी, ऐसा करना न था उनको फिलहाल है। आपके पास भी तो घर में ही थी, राजन जाने न कैसी चली चाल है। साथ दे दो हमारा अगर मंत्री जी, साथ दे दो हमारा, साथ दे दो हमारा अगर मंत्री जी, छीन कर ही रमन को दिखाओ मैं, साहवा से न पत्ते मिटा करके मैं तुमको राजा यहाँ का बनाऊं मैं। हाँ मंत्री जी, मैं वादा करती हूँ अगर तुम मेरा साथ दे दो, अगर मेरा साथ दे दो तो मैं तुम्हें एक दिन यहाँ का महाराज बनाऊंगा। नहीं महारानी जी, आप महिला की महारानी और हैरान जी, आप मेरे की महारानी है रानी जी, एक दिन चाह के रंग में ढल जाओगी। आप हीरो मरी जब लगे आपको, फिर महारानी उस दिन बन जाओगी। साथ छोड़ू नहीं जिंदगी भर कभी, तुम भी राजा बनो मैं भी रानी बनूं, चैन से जिंदगी फिर गुजारूं। हाँ मंत्री जी, मैं वादा करती हूँ अगर तुम मेरी हाँ में हाँ मिला दोगे तो मैं कसम खाती हूँ एक दिन मैं तुम्हें जहाँ का महाराज बना दूंगी, मैं अपनी शादी तुम्हारे साथ रचाऊंगा। सच में महारानी जी? सच कहती हूँ महारानी जी, इसी दिन की तो हमें दरकार थी कि अब कब आपका साथ मिले, कब अपने अपमान का बदला महाराज और महाराज के खानदान से चुकाऊं। महारानी जी, अब आपका साथ मिल गया है तो सुनो हमारी बात को। तो रख रहा हूँ मोहब्बत तुम्हारे कदम तो चंदेलो नहीं निभावे न, और आओ हंस के लगाई गले, आओ हंस के लगा लूं गले से तुम्हें प्यार होता है क्या है दिखा देना। आई लव यू रानी जी, आई लव यू। बहुत दिनों से तुम्हारे लिए ये आपका महामंत्री हिमालय सिंह बेताब था, लेकिन आज ये मौका मिला तो हमने सोचा इस सुनहरे मौके को हासिल न और राममणि, अरे आप तो पक्के खिलाड़ी हो भाई।
आप हमेशा चौका मारत रहो, हमेशा चौका मारत रहो, आज छक्का मार जाओ। हम मार दिए छक्का रे, क्या कहाँ मार दिए छक्का? मतलब आज छक्का मार दियो, गेम नहा दियो का? एक बात बता, हाँ? तू तो यहाँ था नहीं, हमका आवे जाए में टाइम नहीं लागा, खुल के चले जाए तो खुल से फिर निकल जाए। कहाँ चला जाता है, कहाँ से निकल आता है? कमरा 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 कमरी से। हाँ, और कहाँ से निकल? लेकिन मंत्री जी, महारानी जी, आज मैं अपने कमरे में बैठकर एक उपाय सोची हूँ। बतलाइए उपाय क्या है महारानी जी? पहले कागज और कलम लाइए। ठीक है, इसी वक्त आपके आदेशानुसार जा रहा हूँ, कागज और कलम को ले- मतलब कागज कलम से वही कागज पर लिखा जाए कि आप कई कुल कई जने भरे, क्या मतलब कई जने के न्योता पठवावे के है लिखिया। बदतमीज। महारानी जी, इस खत में क्या लिखना है? तो श्रीमान सेवा में सविनय निवेदन है कि यहाँ तक ठीक है। कहाँ की रामायण चालू कर दिया रे? पहले चिट्ठिया में यहाँ लिखा जाता। लेकिन अब चिट्ठी खत नहीं लिखा जाता। हाँ, लेकिन ये महारानी की कोई चाल है, इसको देखो आगे होता क्या है। बताइए महारानी लिखना क्या है? देखिए मंत्री मंत्री व महारानी व महारानी और बेटा, और बेटा, मैं सेनापति के साथ सेनापति के साथ राज दरबार छोड़कर राज दरबार छोड़कर जा रहा हूँ। तुम लोग मेरी चिंता मत करना। मेरी चिंता मत करना। मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। वापस आ जाऊंगा। बस इस खत को हम महाराज की राइटिंग में लिखी। हाँ, और कोई ये ना समझ पाए कि महाराज का लिखा हुआ नहीं है। नहीं, बिल्कुल महाराज की हैंड और राइटिंग। देख थोड़ा। आओ महाराज तो बाएं हाथ से लिखत रहे, तुम तो दाहिने हाथ से लिखत। अरे दाहिने हाथ से तो लिखते हैं, लेकिन महाराज की राइटिंग है ना। हाँ, राइटिंग तो है, सेम टू राइटिंग। सेम टूरो राइटिंग। पूरा नहीं तो पूरा नहीं तो फाड़ो। कहा तो है। अगर महारानी आपका आदेश हो तो महाराज के सिग्नेचर भी कर लेता। ये तो और अच्छी बात है। हाँ, कर दीजिए। क्योंकि सबूत ऐसा हो कि कोई कभी मुलजिम दूसरा ना पकड़ा जाए, जिसको फंसाया जाए। हाँ, ये साइन हो गया। महाराज अब देखना महाराज, हम ही शतरंज की चाल को जब तक तुझे बर्बाद नहीं कर दूंगी, जब तक तुझे बर्बाद नहीं कर दूंगी, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। चैन से नहीं बैठूंगी। तुमने मेरे हाथ से हीरा मणि छीन कर उस सरामजादे सेनापति को दिला दिया। अपने को अच्छा नहीं किया, बल्कि महाराज तुमने अपनी मौत का बुलावा दिया, और मैं हाल करके छोड़ूंगी तुम्हारा।